your home. Today we will start our new topic of chapter 1, electric field at a point on equatorial line due to dipole. और इसके बाद हमारा चैप्टर 1 का सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा और आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम चैप्टर 1 का पूरा एक स्टार्ट से लेके लास्ट तक रिवीजन करेंगे एक ही वीडियो में, तो जिससे आपको चैप्टर 1 पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। और आई होप आप अच्छे से होमवर्क के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको कल के होमवर्क के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में एंड में हम सॉल्व करेंगे, तो आप अपने होमवर्क के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी कि कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम ऑडियो की आवाज़ नहीं आ रही है, ऑडियो सही नहीं आ रहा है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास माइक नहीं है, मैं मोबाइल के इनबिल्ट माइक से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अगर आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही है तो आप अपना हेडफोन यूज़ करें। हेडफोन में बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी आ रही है, मैंने खुद ने चेक किया है। ओके, और हेडफोन के हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमें ऑडियो क्वालिटी अच्छे से आएगी, ऑडियो क्वालिटी अच्छे से आएगी तो समझ में अच्छे से आएगा, जो भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ सब फोकस होंगे। और हमें जो बाहर का डिस्टर्बेंस है, ठीक है, कि मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, भाई बहन क्या कह रहे हैं, बर्तनों की आवाज़ आ रही है, तो वो आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हेडफोन डला हुआ होगा तो बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बाहर का डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, और फिजिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो ईजी लगेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो प्लीज़ आप हेडफोन यूज़ कीजिए। और आपके ऑडियो क्वालिटी के लिए मैंने फैन भी ऑफ रखा है, ठीक है, तो फैन भी मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ, जिससे आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छे से अच्छे मिली। और मैं ट्राई कर रही हूँ कोई माइक अगर मेरे को मिल जाता है अच्छा, तो आपको ये ऑडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और आप जो भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, और भी कुछ अगर चेंजेस करने हैं, आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पेज नंबर अपने बुक का और क्वेश्चन नंबर आप बता सकते हैं, तो वो भी हम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो मैं लास्ट एंड में 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स का हम पूरे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले हम थियरी पार्ट अच्छे से करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, electric field at a point on equatorial line due to dipole। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, एक्सिस वाली, ये जो हम सीधी ड्रॉ करते हैं यू, वो एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे हमारा डाइपोल था, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी ड्यू टू डाइपोल। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करेंगे डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो हम इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो चार्ज है, दो चार्ज की जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो होगी हमारी इक्वेटोरियल लाइन। तो दो चार्जेस डाइपोल ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा डाइपोल बन गया। डाइपोल का मिडल पॉइंट O, डाइपोल का यहां से यहां तक का डिस्टेंस A, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A। ओके, अब इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन सेंटर से, ये हो गई हमारी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट P पे, तो सपोज हम यहाँ पे पॉइंट P ले रहे हैं, पॉइंट P, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था। फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड। ओके, तो आउटवर्ड जाता है प्लस क्यू लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम लेंगे आउटवर्ड, ई
ई प्लस, प्लस की वजह से, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से कैसे होता है, इनवर्ट, तो ई माइनस। ओके, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ई माइनस ई प्लस, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, आउटवर्ड, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, इनवर्ड। ओके, तो इस पॉइंट पी पे आउटवर्ड, प्लस क्यू की वजह से इनवर्ड, ठीक है। नाउ अब हम इस ई प्लस के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। किस तरीके से, यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये सपोज ई प्लस है, ठीक है, तो ये कैसा है, स्लैंटिंग है, ना परपेंडिकुलर ना एक्सिस पे, तो हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे जैसे हम 11th में भी बनाते थे। तो ये हो गया थीटा, तो थीटा के पास वाली लाइन ई कॉस थीटा और थीटा के ऑपोजिट वाली ई साइन थीटा, तो ई प्लस, ठीक है। अब सिमिलरली ई माइनस का कैसे बनेगा, ई माइनस का एरो कैसे है, ऐसे, ठीक है, तो दो लाइन बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ई माइनस ये थीटा है, ओके, तो ई माइनस कॉस थीटा और ई माइनस साइन थीटा। तो अब सपोज ये थीटा एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स बना रही हूँ, ये ई प्लस का कंपोनेंट, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ई प्लस साइन थीटा, और ये, ठीक है, ये थीटा है तो z बनता है, ये थीटा हो जाएगा, ये दोनों एंगल सेम है, ये थीटा हो जाएगा, तो इधर इस साइड वाला कौन सा होगा, थीटा के पास वाला ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये ई प्लस, उसके दो कंपोनेंट, एक ऊपर और एक साइड पे, ठीक है, तो ऊपर वाला थीटा के दूर वाला ई प्लस साइन थीटा और थीटा के पास वाला ई प्लस कॉस थीटा, एडजेसेंट वाला ई प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर वाला ई प्लस साइन थीटा होता है। सिमिलरली अब ई माइनस के भी इस डायग्राम में बना देते हैं हम, ठीक है, एरो कहाँ है, डाउन, तो एक तो बनेगा यहाँ, तो ये, और एक बनेगा इसी के साथ, ठीक है। तो अब थीटा किधर है, इधर है, तो इधर कौन सा बनेगा, ई माइनस कॉस थीटा, और इधर डाउनवर्ड थीटा से दूर परपेंडिकुलर वाला कौन सा बनेगा, ई साइन थीटा। सिंपल, ओके, ये डायग्राम कंपोनेंट्स बना दिए, कंपोनेंट्स बनाने के बाद अपना काम पूरा। अब सिर्फ हम दोनों की वजह से, प्लस क्यू की वजह से ई फाइंड करेंगे, माइनस क्यू की वजह से ई फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर डायग्राम हमारा सही है तो डेरिवेशंस हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगी, तो डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और डायग्राम की इमेज ये अपनी माइंड में आप बना लीजिए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये रब कर देती हूँ। अब हमें इसमें और क्या क्या जरूरत पड़ेगी डायग्राम में, यहाँ से मिड पॉइंट से पी का डिस्टेंस, ओके, तो यहाँ से मिड पॉइंट से पी का डिस्टेंस हम ले लेते हैं आर, ओके, तो ये हो गया आर डिस्टेंस, ठीक है, मिड पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस आर, ओके। नाउ अब चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस, हमें पता है कि कोई भी चार्ज है अगर क्यू और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमें उस दोनों के बीच के डिस्टेंस की जरूरत है, और वो दोनों डिस्टेंस अगर हम सपोज मैंने डी लिया यहाँ पे, ओके, डिस्टेंस का डी, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे E इक्वल टू के क्यू अपॉन डी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस चार्ज का और इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, देखो आप, ये वाला A, ये R, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बाइसेक्टर है, ये R यहां से लेके यहां तक, ये P पॉइंट, ओके, ये O और ये B समझ लो, इसको B नाम दे देते हैं और इसको A नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये है यहां से लेके यहां तक A,
तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट को हम 1/2 भी लिखते हैं, ठीक है। याद हो आपको तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ओके। तो सिमिलरली ए से लेके पी तक का कितना होगा डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट 1/2, ओके। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, तो हम उसको नाम देते हैं ई प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ओके। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका अगर अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। अगेन बता रही हूं डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज और पॉइंट पी के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का अगर स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन वेक्टर शो करते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगा, बी से पी की तरफ जा रहा है तो हम लिख सकते हैं अलोंग B to P। सिमिलरली E माइनस के लिए लिखती हूं मैं इधर K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो होल अंडर रूट हट जाएगा। डायरेक्शन आप बताइए डायरेक्शन क्या होगा, क्या हो रहा है डायरेक्शन अंदर, तो P से A की तरफ, तो P to A अलोंग P to A, ओके। तो ये हो गया हमारा वेक्टर E प्लस और ये हो गया वेक्टर E माइनस। इसमें हम लोग इसको, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लेते हैं Q और Q, डायरेक्शन हमने यहाँ शो किया है अलोंग BP अलोंग PA, तो इससे हमें पता चल गया कि इसका डायरेक्शन अंदर की साइड है और इसका डायरेक्शन आउटसाइड है, ओके। ना अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। डायरेक्शन को छोड़ दो तो बाकी क्या बचा, के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई प्लस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई माइनस का मैग्नीट्यूड, इसको नाम दे देती हूं मैं ई, ओके। सो ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, ई इन दोनों का समेशन, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन, अब हम इन दोनों का समेशन तो करते हैं वेक्टर ई प्लस प्लस वेक्टर ई माइनस। अब वेक्टर ई प्लस के तो दो कंपोनेंट है, वेक्टर ई माइनस के भी दो कंपोनेंट है। तो देखो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा, ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो बाकी कौन बचे, ई प्लस कॉस थीटा और ई प्लस कॉस थीटा। तो ये दोनों सेम लाइन में जा रहे हैं, सेम लाइन में जा रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनको, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, ऐड किया इनको, ओके। तो ई इक्वेटोरियल, अब ई प्लस और ई माइनस को दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, ई। तो हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ई इक्वेटोरियल, ओके। तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब इनका डायरेक्शन देखना है, ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये डायरेक्शन कैसा है, इस साइड जा रहा है और ये डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल मोमेंट
वेक्टर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो दोनों ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस यूनिट वेक्टर p के इसका जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट से ऑपोजिट है, तो माइनस यूनिट वेक्टर p। ओके, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ तक आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमने यहाँ पे सिर्फ e की वैल्यू पुटअप करनी है, और जो e की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यहाँ पे हमको क्या पुटअप करना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसके। तो E इक्वेटोरियल टू E cos थीटा माइनस यूनिट वेक्टर P। E इक्वेटोरियल टू एज इट इज E की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, नाउ cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा ये थीटा है। ओके, तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, तो सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ठीक है, तो एडजेसेंट क्या है a और हाइपो कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एडजेसेंट क्या है हमारे पास, एडजेसेंट जो इधर है वो है a और हाइपोटेनस क्या है, ठीक है, वो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ यूनिट वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर p। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ नहीं है यहाँ पे, यानी 1 प्लस अंडर रूट 3/2। ठीक है, देख लो आप, यहाँ पे बता रही हूँ आपको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है, तो 1 प्लस 1/2, 2 इधर गया तो 2 प्लस 1 3, 3/2 एलसीएम लेना है। ठीक है, इस तरीके से ऐड करते हैं। तो 2k 2qa आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 माइनस यूनिट वेक्टर p। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया। अब देखो 2qa किसको रिलेट कर रहा है, ये देखते ही आपके दिमाग में एक चीज ब्लिंक होनी चाहिए। क्या है ये, डायपोल मोमेंट। याद करो, p इक्वल टू डायपोल मोमेंट q 2 वेक्टर a, q इंटू 2a। 2a डिस्टेंस है और q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये वही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, आगे लिखो पीछे लिखो। ठीक है, तो Q2A क्या हो जाता है, Q2A, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, P डाइपोल मोमेंट। तो E इक्वेटोरियल इक्वल टू KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 3/2 माइनस यूनिट वेक्टर P। तो इतना आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था एक्सियल लाइन के लिए, कि जो आर है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, इस डिस्टेंस से, ए डिस्टेंस से। तो देखो ए छोटा है और आर जो है वो बड़ा है। जैसे HCl का कोई मॉलिक्यूल है तो HCl का मॉलिक्यूल H प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो H प्लस Cl माइनस का जो डिस्टेंस होगा वो काफी छोटा होगा, दैट मीन्स, और डिस्टेंस ये इन दोनों का, ये सपोज H
Cl H प्लस Cl माइनस, इन दोनों का डिस्टेंस काफी छोटा होगा और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिस पॉइंट पे वहां का डिस्टेंस काफी बड़ा होगा, तो उस छोटे से डिस्टेंस को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम ए स्क्वायर को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर को अगर निग्लेक्ट कर दिया तो ए स्क्वायर तो गया, हट गया। बाय निग्लेक्टिंग ए स्क्वायर बिकॉज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हमारे पास क्या बचा, आर स्क्वायर 3/2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 2 अगर कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा हमारे पास, आर क्यूब। तो के पी अपॉन आर क्यूब माइनस यूनिट वेक्टर पी, और पी और यूनिट वेक्टर पी को दोनों को ज्वाइन करते हैं। वेक्टर P इक्वल टू क्या होता है, P, ठीक है, और यूनिट वेक्टर P क्या होता है, वेक्टर P अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। जैसे हम लिखते हैं A जो है यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर A अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर आपने 11th में बहुत सॉल्व किया है। तो अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को दोनों को मिला दो तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर P। तो इन दोनों को अगर मिला देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेक्टर P, और माइनस के साइन बाहर। तो ये हो गया हमारा ई इक्वेटोरियल माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। और एक्सिस के लिए और मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेक्टर हटा देंगे ऊपर से, ठीक है, या फिर वेक्टर लगा के मॉडुलस में लिखेंगे माइनस के पी अपॉन Kp अपॉन आर क्यूब, ओके। और एक्सिस के लिए किसको याद है, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सियल का क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, ठीक है। तो ई एक्सियल का क्या आया था, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे देखो और इसको कंपेयर करो, kp अपॉन आर क्यूब 2kp अपॉन आर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल के बराबर है। ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करवाती हूँ। ये मैंने आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बताया, अब हम स्टेप वाइज देखेंगे तो जिससे हमें स्टेप्स लर्न हो जाएंगे, और ये सब चीजें जो है वो आपको माइंड में करनी है, ठीक है। ई प्लस ई माइनस कॉस थीटा, तो ये सब चीजें हर एक स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो अपने माइंड में करने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है फर्स्ट टाइम, इसलिए इतना डिटेल से समझाया है। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में प्रोसीजर में बता रही हूँ स्टेप वाइज, तो जिससे आपको स्टेप्स लर्न करने हैं। स्टेप्स लर्न हुए तो आप अपने आप कभी भी नहीं भूलेंगे और अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ साथ में मेरे साथ स्टेप्स बोलते जाना। नाउ सबसे पहला स्टेप, ठीक है, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ई प्लस कितना होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस, आर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। डायरेक्शन अलोंग बी से पी, ई माइनस, ठीक है। तो ई माइनस सेकेंड स्टेप माइनस क्यू की वजह से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो है इक्वेटोरियल लाइन का एक्सियल लाइन का स्टेप्स दोनों के सेम हैं। स्टेप्स अगर आ गए, स्टेप्स दिमाग में बैठ गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। नींद में से उठ के भी सॉल्व कर सकते हैं। पी से ए, रटाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ई प्लस मिल गया, ई माइनस मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, फिर हम बोलेंगे कि ई प्लस साइन थीटा ई माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। फिर ई कॉस थीटा प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई इक्वेटोरियल, तो अगर ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा, दैट इज अगर ई प्लस ई माइनस सेम हो गए तो ई कॉस थीटा
ई कॉस थीटा, तो 2e कॉस थीटा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 2e कॉस थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं e प्लस साइन थीटा, कैंसल आउट e माइनस साइन थीटा, e प्लस इक्वल टू e माइनस, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। तो e टू e cos थीटा, अब 2e cos थीटा हो गया। डायरेक्शन भी बता दो, डायरेक्शन अलोंग तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, p का ऑपोजिट, तो माइनस यूनिट वेक्टर p। तो 2e की वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या है e की वैल्यू, k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा क्या है, एडजेसेंट, दैट इज a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट दैट इज a डिवाइडेड बाय हाइपो, हाइपो क्या है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट मत हटा देना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। a एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ओके, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, माइनस यूनिट वेक्टर p। अब ये 1/2 1, इसको कर देंगे 3/2, e इक्वेटोरियल, तो e इक्वेटोरियल 2k q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2, ओके, माइनस यूनिट वेक्टर p, ओके। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर को हम यहाँ लिखेंगे साइड में कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, फिर a को निग्लेक्ट कर देंगे, a को निग्लेक्ट करते ही यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा r क्यूब, ओके। तो 2k अपॉन r क्यूब माइनस यूनिट वेक्टर p, ये a बाकी रह गया, तो 2, अब 2qa क्या है, p, तो 2qa क्या हो जाएगा हमारा p, तो k p हमारा 2qa, q इंटू 2a p हो जाएगा, तो kp, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इन दोनों को मिक्स कर दो, तो e इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस k वेक्टर p अपॉन r क्यूब, और मैग्नीट्यूड लेना है तो वेक्टर हटा देंगे, ठीक है, माइनस हटा देंगे, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर हटा दिया, माइनस भी हटा दिया, तो के पी अपॉन आर क्यूब, और ई एक्सियल का क्या था, ई एक्सियल का 2kp अपॉन आर क्यूब, तो हम लिख सकते हैं ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। तो ये भी पूछते हैं कि ई एक्सियल, अगर ई इक्वेटोरियल गिवन है, ई एक्सियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अगर ई इक्वेटोरियल 2 है तो 2 2 जा 4, ई एक्सियल आ गया 2 4, ठीक है। तो 4 न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट है ना F अपन Q, ओके। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें कि हाँ मैम वी अंडरस्टूड, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन 2 वे होगा, तो कम्युनिकेशन अगर 2 वे होगा, ठीक है, तो मेरे लिए भी पढ़ाने में इजी रहेगा और मुझे उस हिसाब से आपको पढ़ाने में भी मजा आएगा, ठीक है, ओके। अब हम होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कल के, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कल के। 31 मई का होमवर्क दिया हुआ है ये, ठीक है। आपको गूगल डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। आप लिंक से अपना होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं, विद डेट वाइज मैंने अरेंज किया हुआ है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अगर इसमें से आप चेक करना चाहते हैं तो एमसीक्यू में 12th नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, तो सपोज इलेक्ट्रॉन है
और इधर प्रोटॉन है, प्रोटॉन को ई प्लस से डिनोट करते हैं। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो डाइपोल मोमेंट दैट इज P कितना होगा, तो P का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, Q इंटू 2a। 2a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे दो चार्ज हमारे कौन कौन से, E माइनस और E प्लस। तो E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में सॉल्व करना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो अब हमें करना क्या है, Q की वैल्यू पुटअप करनी है, दैट मीन्स चार्ज जो है E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया कूलम मीटर, ओके। तो इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो माइनस 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 29। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर, कूलम और ये मीटर में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इसमें है 1.6 माइनस 29, ठीक है, 12th नंबर का, और ये हमारा आंसर करेक्ट है, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया है मैंने, ऑन व्हाट फैक्टर डज द कांस्टेंट k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिपेंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स, किस फैक्टर्स पे डज द कांस्टेंट k जो है वो डिपेंड करता है। तो k क्या है हमारा, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये एक तो सबसे पहले मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन मीडियम, और सेकेंड ये किस पे डिपेंड करता है, एसआई यूनिट पे, सिस्टम ऑफ यूनिट पे, ठीक है। तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है मीडियम पे और सेकेंड ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे, ठीक है। तो आपका ये जो होमवर्क है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से। सो अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। तो होमवर्क भी नोट डाउन करते रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।